नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं आर की टीवी, आपकी आवाज। देखिए 1947 में जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के 20-30 साल पहले हमारे पूर्वज वो इस बात को जानते थे कि आज़ादी में और बिना आज़ादी के क्या अंतर है। आज की पीढ़ी नहीं समझ पा रही है। हमारा जन्म हुआ आज़ाद होने के बाद, हमारे पिताजी का, ताऊ का, परिवार वालों का, सबका जन्म हुआ आज़ादी से पहले। उस समय जो परेशानियां थीं वो देखने में लगता था कि स्वतंत्र रूप हम नहीं हैं, न पढ़ पा रहे हैं, न अपना बिजनेस कर पा रहे हैं, न चल पा रहे हैं, न मिल पा रहे किसी से। यहाँ तक कि जो अपना भारत देश कृषि प्रधान देश है, किसी भी नहर के किनारे कोई भी बैलगाड़ी लेके उस समय निकल नहीं सकता था। ब्रिटिश पीरियड में उसको तुरंत मुकदमा लगा दिया जाता था और मुकदमे की तारीख कहाँ पड़ती थी, जेवी वो मालूम नहीं रहती थी उसको कि इस बार तारीख वहाँ पड़ेगी, इस बार तारीख वहाँ पड़ेगी। हमारे बुजुर्ग लोग किस्सा सुनाते हैं कि उनके सम्मन लिख के आते थे तो बड़ी समस्या रहती थी, सुबह चलते शाम को पहुँचते तारीख करने के लिए। इसीलिए ये आज़ादी के बाद हम लोगों को स्वतंत्र रूप से पढ़ पाए, बिजनेस कर पाए, आना जाना शुरू हुआ। हालांकि जो मिलना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन आज हम लोग आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र रूप से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, जाना आना कर सकते हैं, व्यापार अच्छा कर सकते हैं। कहीं कोई किसी तरह का ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जी, वीर महापुरुषों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वीर महापुरुष पैदा होते रहे हैं, आज भी हैं, हमारे समाज में भी हैं, हमारे परिवार में भी हैं, हमारे शहर में भी हैं, हमारे गांव में भी हैं। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ाद कराना कोई 1 साल का और 6 महीने का, 1 महीने का काम नहीं है। मैंने सुभाष चंद्र बोस को बहुत पढ़ा अच्छी तरह से। सुभाष चंद्र बोस उस जमाने में ICS थे। ICS का मतलब इस समय जो IAS बोलते हैं, उस समय ICS बोलते थे, जो सिविल सेवा की परीक्षा टॉप की थी। इन्होंने, उन्हें क्या जरूरत थी, वो तो अपनी नौकरी करते, अपनी जीविका पूरी चलाते, लेकिन उन्होंने देखा था कि गोरे लोग, ब्रिटिश लोग हमारे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, हमारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का उन्हें प्रतिफल नहीं मिल पाता है। इन्होंने, अंग्रेज लोगों ने उस समय जिम्मेदार लोग बना दिए थे, तो जिम्मेदारी प्रथा ऐसे ख़त्म नहीं हो पाती जब तक आज़ादी नहीं मिलती। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना बनाई, दूसरे देश में जा कर के पूरा गठन किया और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क करके पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से धीमे धीमे उसको इस तरह से ले आए कि आज़ादी में आज सफलता मिली। प्लस ये अंग्रेज अपने आप मजबूर हो गए देश छोड़ने के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने अपना बलिदान त्याग दिया और पूरी नौछावर कर दी प्राणों की। और जब इनको लगा कि मुझे पीछे नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, तो इन्होंने खुद ही गोली मार ली, जैसा मैंने सुना है, किताबों में देखा है, पढ़ा है। तो इस तरह के जो थे, भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उनका बड़ा योगदान था। भीमराव अम्बेडकर को ये मालूम था कि इस समय रिजर्वेशन की ज़रूरत है, परेशानियां हैं, और ये लोग हमारे लोगों को बिल्कुल ऐसा वर्कर समझते हैं जो वर्कर से ऊपर निकलने नहीं देते और काम वाला ही एक पहचान बना दी है। उन्होंने संविधान बनाने के साथ साथ ये आरक्षण में बहुत बड़ा काम किया था। तो ये हमारे बड़े वीर महापुरुष माने जाएंगे और कहे जाएंगे, इनसे हम प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं। इनके साथ अब्दुल कलाम साहब का भी नाम जुड़ा है। अब्दुल कलाम साहब बड़े वैज्ञानिक बने, इन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ काम किया। उनकी जब जीवनी पढ़े, हमने उनका घर देखा रामेश्वरम में, मैं गया उनके घर पर, ख़ास तौर से 2-3 घंटे उनके घर पर बिताए हमने। वहाँ कम से कम इनकी तरंगें, वाइब्रेशन हमें देखने को मिला। और ऐसी आत्मा ऊपर वाला कहीं कहीं पैदा करता है। ऐसे वीर महापुरुषों की हम लोग कथाएं पढ़ें, जिससे हमारे अपने बच्चों में मोटिवेशन पैदा कर सकें और बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा दे सकें। देखिए आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद हम लोग अभी अपने मुल्क को शिक्षित नहीं कर पाए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। भाई हमें भी सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। और जब तक मुल्क, प्रदेश, देश, जिला, तहसील, गांव को हम शिक्षित नहीं बना पाएंगे,
तब तक हमारे देश की बड़ी तरक्की नहीं हो सकती। हम लोग समय की पहचान नहीं समझते, समय बर्बाद करते चले जा रहे हैं। आज जेल में, तहसील में, थानों में, कचहरी में, कलेक्ट्रेट में क्यों भीड़ लग रही है? यदि हम शिक्षा अच्छी देते तो मुझे लगता है ये भीड़ नहीं लगती। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम जो बेसिक शिक्षा है क्वालिटी की शिक्षा दें। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, बेहतर तरीके से जानता हूँ, बिना क्वालिटी की शिक्षा के हम लोग समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। पैसा हम किसी माध्यम से कमा सकते हैं, लेकिन देश की तरक्की के लिए, देश को विकसित करने के लिए ये ज़रूरी है हम लोग शिक्षित बनाएं। उससे पहले एक और काम ज़रूरी है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हमारा ठीक होगा तभी हम शिक्षित कर पाएंगे। स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है हम लोग कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, किन के पास बैठते हैं, किन से मिलते हैं। स्वामी रामदेव जी का जो योगा है उन्हें धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। रामदेव जी ने अलग जगह दी है, घर घर में योगा कर दिया है, जिससे हम अपने शरीर और स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रख पाएँ और हम लोग मानसिक रूप से अमीर अपने आप को महसूस तभी करेंगे स्वास्थ्य हमारा ठीक हो। अब्दुल कलाम साहब को बहुत पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत पढ़ा, भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ा, चंद्रशेखर आज़ाद जी को पढ़ा। इन सब से मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं कहना चाहूँगा आगे आने वाली पीढ़ी से इन लोगों को किताबें इनकी ज़रूर पढ़ें, अपने दैनिक सिस्टम में इनको शामिल रखें, जिससे इनने जिन कदमों पर चले हैं मुझे लगता है इनका हर कदम, हर वाक्य एक हमें मोटिवेशन देता है, एक संदेश देता है और हमको पूरी तरह से मजबूत करता है। देखिए, आज का जो पर्व है राष्ट्रीय, बहुत बड़ा पर्व है, आज़ादी का एक राष्ट्रीय संकेत है। आज के दिन हम लोग मनाते हैं, याद कर देते हैं, वीर शहीदों को याद करते हैं, बलिदानों को याद करते हैं और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक ही मान लें। इसमें सरकार या सरकार से जुड़े हुए सारे अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जिस तरह से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है स्वागत योग्य है। इसमें हमको हर लोगों को हर घर में झंडा भेजना चाहिए, देना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, आपसे सुनने को मिल रहा है, यदि ऐसा किया है तो उचित नहीं है। बाकी सब लोगों को झंडा देना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय पर्व समझें और प्रेरणा हम लें और आगे आने वाले समय में हम राष्ट्रीय ध्वज का हमेशा सम्मान करते रहें।